नमस्कार जी। आज का मेरा विचार है सेटिंग। ये जो सेटिंग शब्द है, ये हर जगह लागू होता है। अब ये जो देख देख लो फ़ोन है, इसके अंदर भी सेटिंग का जो ऐप है, इसके बिना हमारा फ़ोन चलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? उसके अंदर बैटरी का सेटिंग, कॉल सेटिंग, टाइम, डेट का सेटिंग, ना जाने क्या-क्या चीज़ों की सेटिंग है, उसके बिना ये फ़ोन चलना मुश्किल हो जाता है। और जब हम सेटिंग करना जान जाते हैं और सही तरीके से फ़ोन सेट हो जाता है तो बहुत आरामदायक हो जाता है। जितने भी समाज में ये जो आर्थिक असमानता है, वो भी सिर्फ़ सेटिंग की वजह से है। क्यों? किसी के पास तो अरबों खरबों रुपए हैं, किसी के पास ज़िंदगी गुज़ारने के लिए भी नहीं है। क्यों? बीच में ये जो सेटिंग करने वाले जिनको हम एजेंट कह देते हैं या दलाल कह देते हैं, वो लोग घुसे हुए हैं जो सेटिंग सही तरीके से कर देते हैं, तो जीवन कह दो या ये देश का विकास कह दो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इन सेटिंग करने वालों को भी सोचना चाहिए, देश के प्रति वफ़ादार होना चाहिए क्योंकि दुन अब भारत के अंदर पैसे की कोई कमी नहीं है, सिर्फ़ कमी तो है ईमानदारी की और अपने नैतिक चरित्र की कि इतना लेके मैं क्या करूँगा? अरबों-खरबों पड़े हैं, साथ कोई लेके नहीं गया और उससे क्या हो जाता है कि आर्थिक असमानता आ जाती है। मान लो एक कॉलोनी के अंदर एक टंकी है, उसमें 8-10 जनों ने बड़े-बड़े टंकियाँ घर में बना के और उसका पानी स्टॉक कर लेते हैं और बाकी कॉलोनी वालों को पानी नहीं मिलता। तो ऐसा ही देश में होता है कि कुछों के पास ही काफ़ी पैसा है और बाकी के पास नहीं है। तो पैसे फालतू की शान शौकत का उसका क्या करना? जब हम किसी के पास बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी लालसा और बढ़ती रहती है और इस जैसे हॉरिज़न होता है ना क्षितिज जहाँ पे कोई अंत नहीं है, हमें लगता है पृथ्वी और आकाश वहाँ मिल रहे होंगे मगर नहीं मिलते। इसी तरीके से धन का भी कोई नेप तो है नहीं। धन का तो यही फ़र्ज़ है कि अपने पास कोई कर्ज़ ना हो, शरीर में कोई मर्ज़ ना हो मतलब बीमारी ना हो और जो हमारे फ़र्ज़ हैं एक इंसान के रूप में माता-पिता के प्रति, समाज के प्रति, बच्चों के प्रति, खुद के प्रति वो पूरे होते रहें, तो धन का तो बहुत है और यूँ धन का लालसा कभी ख़त्म नहीं हुई। ज़िंदगी की साँसें ख़त्म हो जाएँगी मगर इसकी लालसा कभी कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये जो भ्रष्टाचार का मूल कारण ही है ये सेटिंग। क्यों सेटिंग हर जगह पे है। बाकी तो आप लोगों को मालूम ही है। आप चाहे तहसील में चले जाओ, चाहे थाने में चले जाओ, चाहे ये फ़ोन है इसके अंदर ही जब सेटिंग है, चाहे कोई घर में क्या कोई रिश्ता कराना हो, वो हो, तो बिना सेटिंग के कुछ भी नहीं है। और जो ईमानदार सेटिंग करने वाले होते हैं, अब आपको घर लेना है तो प्रॉपर्टी डीलर होता है, वो एक सेटिंग करने वाला ही होता है एजेंट। तो हर क्षेत्र में है ये सेटिंग करने वाले। अगर ये सेटिंग करने वाले थोड़े से इस देश में सुधर जाएँ तो देश का विकास बहुत ज़्यादा हो। क्यों सेटिंग करने वालों को सब पता होता है। ये तो मैं तो छोटे लेवल की बता रहा हूँ, हाई लेवल में बहुत चीज़ें होती हैं, जहाँ तक हमारा ज्ञान भी नहीं पहुँचता। तो सेटिंग वालों को ज्ञा उनका सिर्फ़ उनकी अंतरात्मा जब जागृत होती है, जब देश का भला होता है। तो ये तो सेटिंग करने वालों की जब आत्मा जागेगी, बाकी देश में कोई कमी नहीं है। अपना देश में हर चीज़ की है अच्छाई।
तो सेटिंग करने से देखो कई बुराइयां लागू हो जाती हैं, क्यों किसी का कभी कभी हक मारा जाता है, और जो सेटिंग करने वाला होता है वो बताता कुछ है और होता कुछ है। तो इस तरीके से अगर सिर्फ देखो, सेटिंग का ये जो मकड़ जाल है वो टूटने वाला तो है नहीं, मगर इन लोगों की आत्मा जब जागृत हो जाए तो थोड़ा सुधार हो जाए। ठीक है जी, धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।